नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों आज हम आपके लिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। अगर आज उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 36 सीटों की आवश्यकता होती है। उत्तराखंड में मुख्यतः दो ही पार्टियां चुनाव लड़ती है, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सत्ता में काबिज है तथा भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह के कारण अब की बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार उत्तराखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले दोस्तों हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को बढ़त मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। दोस्तों अब तक हमने उत्तराखंड की 8 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 2 सीटें तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों चमोली की बात कर ले तो चमोली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों चंपावत की बात करें तो चंपावत में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने उत्तराखंड की 13 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 7 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात कर ले तो अगला जिला है देहरादून। देहरादून में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 7, बीजेपी के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने उत्तराखंड की 23 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, कांग्रेस के खाते में 14 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों हरिद्वार की बात कर ले तो हरिद्वार में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 8, बीजेपी के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। नैनीताल की बात कर ले तो नैनीताल में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने उत्तराखंड की 40 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10, कांग्रेस के खाते में 25 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में 3-3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने उत्तराखंड की 50 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 15, कांग्रेस के खाते में 30 तथा 5 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों रुद्रप्रयाग की बात कर ले तो रुद्रप्रयाग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की। गढ़वाल में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने उत्तराखंड की 58 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 18, कांग्रेस के खाते में 34 तथा 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर उत्तरकाशी की बात कर ले तो उत्तरकाशी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 23, कांग्रेस के खाते में 40 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 40 सीटें जा रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 23, वहीं पर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 7 सीट जा रही है, जिसमें से बीएसपी पार्टी के खाते में 4 तथा 3 सीट निर्दलीयों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब उत्तराखंड में चुनाव होते हैं तो किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है तथा किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके क्षेत्र में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।